गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा समाचार है भारत के खिलाफ जो पाक और तुर्की दोनों एक साथ मिलके भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश मतलब षड्यंत्र रच रहे हैं। और इसमें जो पिछले हुए वर्ष में हमारा कश्मीर का मुद्दा था पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम अटैक, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे क्या क्या विषय शामिल है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो कश्मीर में हमारा हुआ था पाकिस्तानियों के द्वारा पहलगाम अटैक हुआ था, तो उसके तहत हमारे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन निकाला था जिसमें वो कुछ आतंकियों को उन्होंने मारा था। जो ये पाकिस्तान है हमारा, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा एक है, उसको जो उसमें उस बैठक में जो भारत है उसको राजनीतिक दबाव लाना चाहता है। और साथ ही साथ उस हुए पहलगाम अटैक में सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा भारत ने जो आतंकवादियों को मार गिराया था उसको भी मुद्दे पर चर्चा चल रही है और उसको भी वैश्विक ग्लोबलाइजेशन के तहत पूरे वैश्विक विश्व स्तर पर उसको लाना चाहते हैं ताकि इससे भारत को बहुत नुकसान हो। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंध क्या था। तो पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंध जो है वो जब पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुआ था सन 1947 ईस्वी में, तब से ही इन दोनों के बीच एक ऐतिहासिक संबंध रहा है पाकिस्तान और तुर्की के बीच। और जो तुर्की है वो अक्सर जो कश्मीर पर पाकिस्तान की रक्षा है उस पर पाकिस्तान की रक्षा करता है। साथ ही साथ अपना हर एक युद्ध में अपनी जिम्मेदारी को दिखाता है। अब जानते हैं कि पाकिस्तान और तुर्किस्तान का इतिहास क्या था। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये जो इन दोनों के बीच रिश्ते बने वो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे। हमारे जो आए थे हमारे देश में जो अंग्रेज आए थे उससे जब आज़ाद हुआ भारत और पाकिस्तान, तभी से तुर्की और पाकिस्तान के बीच में एक गहरा रिश्ता बन गया है और काफ़ी ऐतिहासिक संबंध बन गया है दोनों के बीच में। तो कुछ ऐतिहासिक बिंदु हैं। 1947 के बाद दोनों जो देश हैं वो मुस्लिम राष्ट्र के नाते, क्योंकि तुर्किस्तान जो है वो भी उसमें भी अधिकतर लोग मुस्लिम लोग रहते हैं और पाकिस्तान में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुस्लिम रहते हैं। तो जो दोनों थे मुस्लिम, तो मुस्लिम राष्ट्र होने के नाते वो बहुत करीबी हो गए हैं और पहले भी थे करीबी। और साथ ही साथ जब 1950 में दोनों ने अमेरिका समर्थन एक गठबंधन था उसमें भाग लिया था दोनों देशों ने, तुर्की और पाकिस्तान ने। और साथ ही एक शीत युद्ध हुआ था जिसमें इन दोनों ने आपसी सहयोग जताया था दोनों के खिलाफ। और साथ ही साथ जब 1970 और 80 के टाइम अफ़गान युद्ध जब चल रहा था, अफ़गानिस्तान में युद्ध छिड़ गया था, तो उस टाइम पाकिस्तान की जो भूमिका थी वो तुर्किस्तान के पश्चिम के साथ गठबंधन ने उन्हें और रणनीतिक और राजनीतिक हिस्से में मजबूत बनाया। और इनके जो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हैं, ये समय समय पर कश्मीर के जो कश्मीर है उस वहाँ पे भारत की आलोचना करते रहते हैं। भारत की आलोचना का यहाँ मतलब है कि वो भारत की कमी को बताते रहते हैं, जो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हैं। और साथ ही साथ दोनों के बीच अभी हाल में ही कुछ समय पहले ही एक समझौता हुआ था जिसमें उन्होंने ड्रोन के साथ साथ कई वैश्विक स्तर पर रक्षा संबंध बातें की और कुछ व्यापारिक सहयोग में भी तेज़ी आने की बात की थी। और साथ ही साथ ये जो तुर्की हैं और अजरबैजान हैं और ये पाकिस्तान है, ये तीनों ने गठजोड़ आपस में किया है और एक राष्ट्र समूह बनाया है। तो इससे भारत को क्या हानि होगी, जब
सीधी सी बात है, जब कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय किया जाएगा तो इससे भारत को भी बहुत हानि हो सकती है। तो इससे अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा कश्मीर के मुद्दे का, तो विश्व स्तर पर भी इसको हानि होगी भारत को। कश्मीर के तहत सुरक्षा का खतरा, क्योंकि आतंकवादियों के आने की संभावना और बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो हमारा जियोपॉलिटिकल यानी कि भू राजनीतिक जो दबाव है वो भी भारत पर आ जाएगा और इससे कई आर्थिक हानियाँ भी होगी, जिससे भारत की स्थिति कमज़ोर हो सकती है। और साथ ही साथ इसके साथ जब भारत को हानि होगी तो इससे तुर्की और पाकिस्तान को भी लाभ होगा। तो पहला लाभ है कि इन दोनों को में राजनीतिक जो समर्थन है एक दूसरे को, उसमें इनको लाभ मिलेगा। इन दोनों की सैन्य मतलब जो सैनिकों के द्वारा आपसी सहयोग है तुर्किस्तान और पाकिस्तान को, उसमें इन लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। इस्लामी एकजुटता का समर्थन, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान दोनों मुसलमानी राष्ट्र हैं, तो इससे जो इस्लामी एकजुटता है उसको भी समर्थन मिलेगा। और कश्मीर की पाने की आशा भी इन लोगों की रहेगी, इन दोनों की, तो इससे इनको बहुत लाभ हो सकता है फ्यूचर में। अब जानते हैं कि जो अमेरिका है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो वो जो है कुछ ऐसे समाचार सामने आए हैं कि वो तुर्की और पाकिस्तान को अपनी तरफ कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो अपनी तरफ क्यों कर रहे हैं इन दोनों देशों को। तो सबसे पहले हमारा भू राजनीतिक यानी कि कुछ ग्लोबल स्थिति है। इस ग्लोबल स्थिति में जो पाकिस्तान है उसकी स्थिति पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन और मध्य एशिया के पास है। तो अमेरिका के जितने भी मामले जुड़े रहते हैं, वो युद्ध के खिलाफ हो या कोई भी मामला हो, तो इससे चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए वो पाकिस्तान को अपनी तरफ करने जा रहा है। और तुर्की को इसलिए वो अपने कब्जे में कर रहा है कि जो तुर्की है वो नाटो का सदस्य है। नाटो जो कि कुछ राज्य मिल के नाटो सैन्य की सुरक्षा करने के लिए और कुछ सीमा की सुरक्षा करने के लिए यह नाटो बनाया गया। तो तुर्की जो है वो इसी नाटो का सदस्य है। तो तुर्की के ज़रिए जो अमेरिका है वो रूस और ईरान और जैसे कई देशों पर अपनी नज़र रखता है। इसके कुछ और कारण हैं। तो पहले कि चीन और रूस को संतुलित किया जा सके, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रूस को ये कमज़ोर करना चाहता है, क्योंकि रूस भारत का बहुत साथ देता है। किसी भी बुरे वक्त में रूस भारत का बहुत साथ देता है। तो इसको भी दबाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और वो चाहता है अमेरिका कि उसका प्रभाव जो है वो देश विदेश पूरे ग्लोबल में बना रहे। तो इसके और भी कई कारण हैं। अब जानते हैं कि जो अमेरिका है वो तुर्किस्तान और जो तुर्की है और पाकिस्तान है, इन दोनों को भविष्य में जो है वो चीन और रूस के विरुद्ध जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं रूस को यहाँ दबाने की कोशिश कर रहा है। रूस और यूक्रेन को समाप्त करना चाहता है, और रूस के तेल खरीदने के बाद में इसने भारत पे अत्यंत 125% टैरिफ भी लगाया है। तो चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को कम करने के लिए दुनिया में जो BRI एक रोड है, ये जो कि पूरे दुनिया भर में चीन का फैला हुआ है, और रूस की आक्रामक नीति आप सभी लोग जानते हैं कितनी अच्छी है। तो उसको भी कम करने के लिए ये पाकिस्तान और तुर्कों को भिड़ाना चाहता है और विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहता है। साथ ही साथ चीन के विस्तार को ये रोकना चाहता है, क्योंकि उसका विस्तार पूरी दुनिया में है, और रूस के प्रभाव को भी सीमित करना चाहता है। तो इसके लिए उसको पाकिस्तान और तुर्किस्तान की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए वह इस्तेमाल करेगा फ्यूचर में। तो हाल ही में रूस के राष्ट्रपति एर्दोगन हैं और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी एक बैठक हुई थी और उन दोनों ने आपस में मुलाकात भी की। तो इस मुलाकात से पहले जो यहाँ पे रूस की जगह तुर्की आ जाएगा।
तो तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी यहाँ पे तुर्की है तो तुर्की ने कुछ उत्पादों पर टैरिफ लगाया था अमेरिका के, तो अब उसको हटाने की बात उसने बताया था। अब इस बैठक के बाद बताते हैं कि क्या क्या इसमें हुआ। तो अमेरिका ने तुर्की को F-35 लड़ाकू विमानों को बेचने की बात की थी, इसमें की है। और साथ ही साथ जो ट्रंप हैं वो एर्दोगन से आग्रह किया कि वो जो रूस से तेल खरीदते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जो रूस है वो तेल का बहुत बड़ा निर्यातक है, क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा निर्यातक है। तो वो चाहता है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप है वो चाहता है कि जो तुर्की एर्दोगन है वो उससे तेल खरीद की जो संख्या है या जितनी भी वो तेल खरीदते हैं तो वो कम करें या हटा भी सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ युद्ध, गाजा पे जो युद्ध चल रहा है इज़राइल का, सीरिया और रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उस पर भी बात विचार इन्होंने किया था। तो इसमें मेन मुद्दा है कि F-35 लड़ाकू जो कि पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, तो वो अब क्यों देना चाहता है तुर्की को, क्योंकि ये तुर्की के साथ मिलके भारत को गिराना चाहता है, उसको कमज़ोर करना चाहता है, इसलिए उसने ऐसा किया है। अब जानेंगे हम लोग कि ये जो बैठक है ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले तुर्की को रक्षा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग के जोड़ने का प्रयास कर रहा है अमेरिका, और ताकि वह चीन और रूस की भूमिका को सीमित कर सके, इसीलिए उसने रूस से तेल खरीदने को भी मना कर दिया, चीन को फाइटर जेट देने से भी मना कर दिया। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे कि भारत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ट्रंप बहुत ही दिमाग वाला खेल खेल रहा है और इससे देखते हैं आगे क्या हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।